विक्रांत का मन वहां से उठकर कहीं और जा चुका था। उसके कानों में ढोल नगाड़ों की आवाज नहीं, बल्कि नीतू की टूटती सांसें गूंज रही थी। उसका दिमाग बार बार उसी वीडियो की तरफ जा रहा था जिसने उसकी पूरी दुनिया उलट दी थी। मन्नत की आंखों में भरा प्यार भी अब उसे सबसे बड़ा धोखा लगने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की के लिए उसने अपनी जान तक देने की कसम खाई थी, उसी ने उसकी असलियत उससे छुपाई, जबकि उसे झूठ कभी पसंद नहीं था। उसके सीने में जलन कसक की तरह उठ रही थी। मन्नत बार बार उसकी आंखों में देखकर खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वह कुछ भी गलत नहीं कर रही। वह जो कुछ भी विक्रांत उसके और नीतू के बारे में सोच रहा था, वह सच नहीं था। लेकिन विक्रांत के चेहरे पर गुस्सा, घृणा और दर्द के अलावा कुछ भी नहीं था। वह गुस्से में तड़पते हुए बोला, जिस इंसान पर भरोसा किया, उसी ने मेरी जड़ें काट दी। तुम दोनों ने मेरी पूरी जिंदगी को झूठ का खिलौना बना दिया। मन्नत की आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे थे जैसे किसी दरिया का बांध टूट गया हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, बस एक बार मेरी बात सुन लो। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। विक्रांत ने जोर से चिल्लाकर कहा, चुप। एक और झूठ सुनने की हिम्मत नहीं है मुझमें। उसकी इस चीख ने पूरे मंडप में बैठे लोगों को ऐसा झकझोर दिया कि हर कोई अपनी जगह जमकर रह गया। उनके बीच की दूरी अचानक बहुत गहरी हो गई थी। मन्नत के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई थी और विशाखा के चेहरे पर धीरे धीरे एक खतरनाक मुस्कान फैल रही थी। उसकी चाल कामयाब हो रही थी। उधर नीतू की हालत बदतर हो रही थी। वह कुछ कहना चाहती थी, पर उसकी आवाज गले में अटक रही थी। वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने विक्रांत के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, बेटा, तुम सच को गलत समझ रहे हो। मन्नत ने हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही सब कुछ किया है। विक्रांत ने उसके हाथ झटकते हुए गुस्से से कहा, माँ? तुमने मुझे माँ बुलाने का हक कब कमाया? तुमने मुझे उस महिला से छीन लिया जो मेरी असली माँ थी। तुमने मेरे पापा को भी छीन लिया। तुमने सब बर्बाद कर दिया। नीतू का दिल इस एक वाक्य से 1000 बार टूट गया। उसकी परवरिश, उसका प्यार, सब एक झटके में खत्म हो गया। विशाखा पास खड़ी तमाशा देख रही थी, लेकिन चेहरे पर बनावटी दर्द था। वह आगे बढ़ी और विक्रांत के कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था। सब नीतू की चाल थी। यह कहते हुए उसने एक और झूठ जोड़ दिया। उसके शब्द जहर की तरह विक्रांत के मन में उतरते चले गए। मन्नत ने खुद को संभालते हुए कहा, विशाखा झूठ बोल रही है। वही तुम्हें नीतू से दूर ले गई थी। उसी ने सब प्लान किया था। लेकिन उसकी बातों ने विक्रांत का गुस्सा और भड़काया। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम दोनों ने मिलकर मेरी असलियत छुपाई। अब कोई भी सफाई मेरे लिए मायने नहीं रखती। उसके चेहरे पर कठोरता साफ झलक रही थी। विक्रांत ने मन्नत की ओर एक अंतिम बार देखा। इस नजर में प्यार नहीं, सिर्फ टूटे विश्वास की राख थी। हमारा अब कोई रिश्ता नहीं रहा। तुमने आज सब खत्म कर दिया। वह वहां से जाने को मुड़ा। यह सुनते ही मन्नत के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह जोर से चिल्लाई, विक्रांत, प्लीज मत जाओ। लेकिन विक्रांत बिना रुके आगे बढ़ता गया। मंडप की पवित्र अग्नि के बीच एक रिश्ता राख में बदल चुका था। नीतू वहीं बेहोश होकर गिर गई और विशाखा की आंखों में अब जीत का नशा चमक रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। मन्नत की आंखों में अब प्यार के साथ साथ बदले की आग भी थी। वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाली थी, अपने प्यार के लिए,
अपने सच के लिए और उस माँ के लिए जिसने उसे बेटी से ज्यादा